प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन और मंगलकारी दिवस है जब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और धन वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं का अंधकार और अभाव का बोझ हरकर उन्हें बुद्धि, समृद्धि, शांति और स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ गणेश लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त बुद्धि का भ्रम, आर्थिक तंगी, कार्यों में रुकावट, पारिवारिक चिंता, भय और मानसिक असंतुलन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे प्रातःकाल की स्वच्छ हवा मन को ताजगी देती है, वैसे ही गणेश लक्ष्मी की कथा जीवन में स्पष्टता, संतुलन और सुख समृद्धि का संचार करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी काम अटक जाता है, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी ऐसा लगता है कि प्रयासों के बावजूद प्रगति नहीं हो रही। लेकिन आज जब आप बुधवार के इस पावन दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बुद्धि और समृद्धि की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही हो। भगवान गणेश यह संदेश दे रहे हैं कि हर विघ्न का अंत संभव है और माता लक्ष्मी यह विश्वास जगा रही है कि पवित्र कर्म, धैर्य और संतोष से जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, वे बुद्धि के दाता हैं। वे वह शक्ति हैं जो उलझे हुए मार्ग को सरल बना देती है और माता लक्ष्मी वह करुणामयी ऊर्जा है जो उस सरल मार्ग पर सुख, धन और स्थिरता का संचार करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह बाधा निवारण और समृद्धि साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां गणेश की बुद्धि होती है, वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है और जहां दोनों साथ हों, वहां जीवन की कोई भी कमी टिक नहीं पाती। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे कार्य बार बार क्यों रुक जाते हैं? मेरे जीवन में स्थिर धन और सुख कब आएगा? मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा हूं? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बुधवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और गणेश लक्ष्मी की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मन से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में गणेश जी की बुद्धि और माता लक्ष्मी की पवित्रता को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और बाधाओं को अर्पित कीजिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बुधवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को बुद्धिमान, समृद्ध और संतुलित बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गणेश लक्ष्मी की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन से बाधा, अभाव और भ्रम को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में बुद्धि, धन और शांति आती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर गणेश लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की दिव्य कथाएं और जीवन को समृद्ध करने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ गणेश लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था अमृतपुर। गांव का नाम ऐसा नाम था जैसे अमृत से धुला हुआ गांव हो, पर उसके पूरा विपरीत गांव था। इस गांव में रोज न रोज एक घटना जरूर होती थी। यहां के लोग कहते थे कि इस गांव पर किसी ने नजर लगा दी है। कोई कहते थे कि इस गांव पर किसी ने काला जादू कर दिया है। इसी गांव के अंत में
एक मंदिर हुआ करता था जो कि उस गांव के कुल देवता थे, भगवान गणेश। लोगों का कहना था कि भगवान गणेश न उन पर कोई कृपा करते हैं, न ही उनकी विपदा हरते हैं, और उनके रहते हुए गांव पर इतनी कष्ट और दुख आता है तो किस बात की पूजा और किस बात का उनकी मंदिर में जाना। इसलिए लोगों ने उनके मंदिर को साफ सुथरा करना और उनके मंदिर में जाना बंद कर दिया था। पर उसी मंदिर के 4-5 कदम दूर एक टूटा फूटा झोपड़ी था, जिसमें एक सांता नाम की बूढ़ी मां अपने 3 बेटों और अपने पति संतनु के साथ रहती थी। संतनु, जो कि एक किसान था, वह खेती करता था, जो पैसे मिलते उससे अपने घर की जरूरत में लगा देता था। सांता मां के बड़े बेटे का नाम रोशन था, उससे छोटे बेटे का नाम श्याम था, सबसे छोटे बेटे का नाम राजू था। बड़ा बेटा रोशन, जो कि दूसरे के यहां काम करता था, उसे छोटे बेटा श्याम, उसको भी गांव की बीमारी लग गई थी। सबसे छोटा बेटा घर पर रहकर मां और अपने से बड़े भाई की सेवा करता था। वह मां के साथ खाना बनाता था और अपने भाई की सेवा करता था। भाई को नहलाता, खाना खिलाना सब वही करता था। सांता मां रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर भगवान गणेश के मंदिर जाती और मंदिर को अच्छे से धोकर साफ सुथरा करी और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी पूजा करती और कहती, हे प्रभु, हे माता, मुझे कोई सुख सुविधा मत देना, पर मेरे परिवार को कोई कष्ट मत देना। एक दिन की बात है, सांता मां सुबह सुबह मंदिर साफ कर रही थी। तभी उनकी नजर मंदिर के कोने में पड़े एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे जो धूल और मिट्टी से ढके हुए थे। सांता मां ने उस पत्थर को अच्छे से साफ किया और देखा तो उस पर लिखा था कि जो भी इस मंदिर की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का सच्चे मन से स्मरण करेगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। पर इसके लिए एक परीक्षा भी देनी होगी। उस परीक्षा में सच्ची भक्ति और विश्वास की जांच होगी। सांता मां ने यह पढ़ा और मन ही मन मुस्कुरा दी और बोली, हे प्रभु, अगर परीक्षा लेनी है तो लीजिए। मेरा तो विश्वास आप पर अटूट है और मैं जानती हूं कि आप मेरे और मेरे परिवार के रक्षक हैं। आप हमें किसी भी विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर सांता मां ने अपनी पूजा पाठ की और घर लौट आई। घर आकर उन्होंने देखा कि उनका बीमार बेटा श्याम आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है और राजू ने आज खाना भी बना लिया है। सांता मां ने राजू को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तू ही मेरा सहारा है। तभी संतनु भी खेत से लौट आए और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। सांता मां ने पूछा, क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तो संतनु बोले, आज खेत में काम करते हुए मैंने सुना कि गांव के लोग कह रहे हैं कि इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई है और फसल सूख रही है। अगर ऐसा ही रहा तो गांव 2 में अकाल पड़ जाएगा और हम सब भूखे मर जाएंगे। सांता मां ने धीरे से कहा, घबराओ मत, भगवान है ना, वह हमारी सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। संतनु बोले, तुम तो हर बात में भगवान भगवान करती रहती हो। देखो ना, इस गांव का हाल सब तरफ दुख ही दुख है। भगवान अगर होते तो ऐसा नहीं होता। सांता मां ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। वह जानती थीं कि उनके पति का विश्वास डगमगा रहा है, पर वह अपना विश्वास नहीं खोना चाहती थीं। अगले दिन सुबह जब सांता मां मंदिर पहुंची तो देखा कि मंदिर के बाहर का आंगन बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे किसी ने रात भर उसे साफ किया हो। सांता मां को आश्चर्य हुआ कि आखिर यह काम किसने किया है। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश की मूर्ति के सामने ताजे फूल चढ़े हुए थे और दीपक जल रहा था। सांता मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही हैं ना जो यह सब कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर उन्होंने पूजा की और घर लौट गई। उस दिन के बाद से रोजाना कुछ न कुछ ऐसा होने लगा जिससे सांता मां का विश्वास और दृढ़ होता गया। कभी मंदिर में रोशनी होती तो कभी फूलों की खुशबू आती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, पर जब मुड़कर देखती तो कोई नहीं होता। एक दिन राजू ने सांता मां से पूछा, मां, आप रोज मंदिर जाती हैं ना? क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? सांता मां ने प्यार से कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम तो भगवान के बहुत प्रिय हो। चलो कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन राजू सांता मां के साथ मंदिर गया और मंदिर की सफाई में उनकी मदद करने लगा। सफाई करते हुए राजू ने मंदिर की दीवार पर एक चित्र देखा जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी एक साथ बैठे थे। राजू ने पूछा, मां, यह कौन है?
शांतामान ने कहा, बेटा यह है माता लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी हैं, और यह है भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता है और हर मुसीबत को दूर करते हैं। राजू ने कहा, मां, पर लोग कहते हैं कि यह हमारी मदद नहीं करते। शांतामान ने कहा, बेटा भगवान हर किसी की मदद करते हैं, पर कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारा विश्वास देखते हैं। अगर हमारा विश्वास अटूट रहा तो वह जरूर हमारी मदद करते हैं। राजू ने यह बात मन ही मन याद कर ली और उस दिन के बाद वह भी रोज शांतामान के साथ मंदिर जाने लगा। एक रात की बात है, गांव में भयंकर आंधी आई और बारिश होने लगी। शांतामां का झोपड़ा पुराना था और उसमें छत से पानी टपकने लगा। सारा परिवार एक कोने में इकट्ठा हो गया। तभी अचानक एक भारी पेड़ की डाल टूटकर झोपड़े के ऊपर आ गिरी और छत का एक हिस्सा टूट गया। सब डर गए। संतनु चिल्लाए, अब क्या होगा, हमारा घर टूट गया है, अब हम कहां जाएंगे। शांतामान ने अपने आप को संभाला और बोली, घबराओ मत, भगवान हमारे साथ हैं। उसी समय राजू की नजर बाहर पड़ी और उसने देखा कि मंदिर की ओर से एक तेज रोशनी आ रही है। वह चिल्लाया, मां देखो, मंदिर से रोशनी आ रही है। सब ने बाहर देखा तो सचमुच मंदिर से एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। शांतामां बोली, चलो हम सब मंदिर में चलते हैं, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। सब ने हां कहा और वे सब भीगते हुए मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अंदर एक दिव्य प्रकाश था और वहां बिल्कुल सूखा था, जैसे बाहर की आंधी और बारिश का कोई असर ही नहीं था। सब ने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की। तभी अचानक मूर्ति से एक आवाज आई, हे भक्तों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब ने आंखें खोलकर देखा तो मूर्ति में से एक दिव्य ज्योति निकल रही थी और वहां भगवान गणेश और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। सब ने आंखें मूंद लीं और प्रणाम किया। भगवान गणेश बोले, हे शांता, तेरी भक्ति और विश्वास से हम प्रसन्न हैं। तूने हर स्थिति में हम पर विश्वास नहीं छोड़ा और निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की, इसलिए आज हम तेरे सामने प्रकट हुए हैं। बोल, तेरी क्या इच्छा है। शांतामान ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार और इस गांव के लोगों की रक्षा कीजिए और इनके सारे कष्ट दूर कीजिए। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, तू सच्ची भक्त है, इसलिए तुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हम तेरे परिवार और इस गांव की रक्षा करेंगे और सारे कष्ट दूर करेंगे। माता लक्ष्मी बोली, हे पुत्री, तेरे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और तेरा परिवार सुखी रहेगा। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए और मंदिर में वही शांति छा गई। सब ने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के बाहर आंधी और बारिश बंद हो गई थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। सब मंदिर से बाहर आए तो देखा कि उनका टूटा हुआ झोपड़ा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसमें से सोने की चमक आ रही थी। सब हैरान रह गए। घर के अंदर गए तो देखा कि घर अन्न और धन से भरा हुआ था। शांतामां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। अगले दिन सुबह जब गांव के लोगों ने देखा तो वे हैरान रह गए। शांतामां का झोपड़ा अब एक सुंदर मकान में बदल चुका था और उनके खेत हरे भरे थे। गांव के लोगों ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो शांतामां ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से यह सब हुआ है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सब मंदिर में जाकर भगवान से क्षमा मांगने लगे। उस दिन के बाद से अमृतपुर गांव में फिर से अमृत बरसने लगा। गांव के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और रोजाना पूजा पाठ करने लगे। शांतामां का परिवार सुखी रहने लगा। श्याम की बीमारी ठीक हो गई, रोशन की नौकरी लग गई और राजू ने पढ़ाई शुरू कर दी। संतनु के खेत में अच्छी फसल होने लगी और गांव में हर तरफ खुशहाली छा गई। शांतामां अब भी रोज मंदिर जाती हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, हे माता, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे और हम सदा आपके चरणों में समर्पित रहें। इस तरह भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से अमृतपुर गांव फिर से एक सुखी और समृद्ध गांव बन गया और लोगों ने सीखा कि अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए और उन पर अटूट विश्वास रखा जाए तो वह जरूर सबका कल्याण करते हैं और हर मुसीबत से उनकी रक्षा करते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि हमें हर हाल में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति और विश्वास की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है।
भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए हम सबको नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए और अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं की सुनते हैं जिनका मन शुद्ध होता है। और जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, सांता मां की तरह हम सबको भी अपने जीवन में ईमानदारी और निष्ठा से रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। इस कथा को सुनने से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुनने वाले के घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए और अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगानी चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से हम सबका जीवन धन्य हो जाए, इसी कामना के साथ यह कथा अभी यही समाप्त नहीं हुई और इस प्रकार अमृतपुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। सांता मां के परिवार और पूरे गांव ने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को नए सिरे से जागृत किया। मंदिर अब केवल पत्थरों का ढांचा नहीं रह गया था, बल्कि गांव के हर व्यक्ति की आस्था और आशा का केंद्र बन गया था। हर सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गांव के कोने कोने में गूंजने लगी। हर शाम आरती के दीपक गांव के अंधेरे को प्रकाश से भर देते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, प्रिय श्रोताओं, क्योंकि भक्ति का मार्ग एक सरल रेखा नहीं, बल्कि एक अनंत सर्पिल है, जो हर मोड़ पर नए रहस्य, नए पाठ और नए चमत्कार प्रकट करता है। सांता मां के परिवार के जीवन में आया यह परिवर्तन एक शुरुआत मात्र थी, एक नए युग का सूत्रपात। गांव वालों ने जब यह देखा कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास का क्या फल मिलता है, तो उनके मन में भी जिज्ञासा और श्रद्धा की एक नई लहर दौड़ गई। वे सांता मां के पास आने लगे, उनसे प्रार्थना करने का, भगवान को मनाने का, अपने दुखों को दूर करने का तरीका पूछने लगे। सांता मां, जो सदा ही सरल और विनम्र रही थीं, उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। वह हर किसी से कहती, बेटा, भगवान तो सबके हैं, बस मन को शुद्ध करो और उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दो। वह स्वयं सब देख रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम था विदुर जी, वे सांता मां के घर पहुंचे। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था और चेहरे पर समय की गहरी झुर्रियां। वे बोले, बेटी सांता, मैंने इस गांव में 100 से अधिक वसंत देखे हैं। मैंने इस मंदिर के बनने से पहले का समय भी देखा है। एक रहस्य है जो मैंने सदा अपने तक ही रखा, लेकिन अब लगता है कि वह समय आ गया है जब इसे प्रकट कर दिया जाए। सांता मां ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया और पूछा, क्या रहस्य है विदुर जी? विदुर जी ने गहरी सांस ली और बोले, यह गांव अमृतपुर हमेशा से इतना दुखी नहीं था। बहुत समय पहले जब मैं एक छोटा बालक था, तब यह गांव वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था। यहां हर ओर हरियाली थी, नदियां साफ पानी से लबालब भरी रहती थीं, खेतों में सोने जैसा अनाज लहलहाता था और लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उस समय मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना होती थी और हर वर्ष भव्य उत्सव मनाया जाता था। लेकिन फिर एक घटना हुई। गांव के तत्कालीन मुखिया, जिनका नाम धनपत था, उन्हें लोभ ने आ घेरा। उन्होंने मंदिर के दान और चढ़ावे को, जो सारे गांव की संपत्ति थी, अपने निजी उपयोग में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मंदिर के एक पुजारी, जो बहुत ही सिद्ध और तपस्वी थे, उनका अपमान किया और उन्हें गांव से निकाल दिया। उस पुजारी ने जाते जाते कहा था, जिस स्थान पर भक्ति के स्थान पर लोभ का बोलबाला होगा, वहां देवता विदा हो जाएंगे और दुखों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। और तब से धीरे धीरे गांव की समृद्धि घटने लगी। बारिशें कम होने लगीं, फसलें खराब होने लगीं, बीमारियां फैलने लगीं। लोगों ने एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया और अंततः भगवान पर ही विश्वास उठने लगा। मैंने यह सब देखा, लेकिन डर के मारे कभी कुछ कह नहीं पाया। अब जब तुमने भगवान की कृपा से इस गांव में फिर से आशा का दीप जलाया है, तो मुझे लगता है कि उस पुजारी के श्राप का अंत हो सकता है, पर शायद अभी कुछ और बाकी है। विदुर जी की यह कहानी सुनकर सांता मां के मन में एक नई चिंता जाग उठी। उन्होंने पूछा, तो क्या करना चाहिए विदुर जी? कैसे उस श्राप को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है? विदुर जी बोले,
मुझे ठीक से पता नहीं बेटी, लेकिन मुझे याद आता है कि उस पुजारी ने यह भी कहा था कि जब कोई निष्काम भक्त अपनी भक्ति से देवताओं को प्रसन्न करेगा और गांव के लोग सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो मंदिर के गर्भगृह के नीचे दबा एक रहस्य प्रकट होगा जो गांव को उसकी खोई हुई महिमा वापस दिलाएगा। यह सुनकर शांता मां ने निश्चय किया कि इस रहस्य को जानना और गांव को पूर्ण मुक्ति दिलाना अब उनका कर्तव्य है। उन्होंने यह बात अपने परिवार और गांव के कुछ विश्वास पात्र लोगों को बताई। सबने मिलकर तय किया कि मंदिर के गर्भगृह में उचित विधि विधान से खुदाई की जाए ताकि देखा जा सके कि क्या वहां कोई रहस्य दबा हुआ है। एक शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा के बाद सावधानी पूर्वक खुदाई शुरू हुई। लगभग 3 फुट नीचे खोदने पर काम कर रहे लोगों के हथौड़े किसी ठोस धातु से टकराए। सबने उत्सुकता से मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पीतल का एक बड़ा सा संदूक दबा हुआ है। संदूक को बाहर निकाला गया। उस पर जटिल नक्काशी थी जिसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के चित्र उकेरे हुए थे। संदूक के ढक्कन पर एक ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई चाबी नहीं थी। लोग हैरान थे कि इसे कैसे खोला जाए। तभी शांता मां को याद आया कि जिस दिन भगवान ने दर्शन दिए थे उस दिन माता लक्ष्मी ने उन्हें एक छोटा सा दिव्य पदक दिया था और कहा था, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे काम आएगा। शांता मां तुरंत अपने घर गईं और वह पदक लेकर आईं। जैसे ही उन्होंने वह पदक संदूक के ताले के पास लगाया, ताला अपने आप खुल गया। सबने सांस रोककर ढक्कन खोला। अंदर क्या था? अंदर एक पुराना हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि थी और उसके नीचे एक छोटी सी चमकदार स्वर्ण मुद्रा थी जिस पर श्री अंकित था। पांडुलिपि को सावधानी से निकाला गया। विदुर जी, जो संस्कृत के झाता थे, उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया। वह पांडुलिपि उसी सिद्ध पुजारी द्वारा लिखी गई थी। उसमें लिखा था, हे भविष्य के भक्तों, यदि तुम यह लेख पढ़ रहे हो तो समझो कि गांव के पाप का प्रायश्चित शुरू हो चुका है। इस संदूक में रखी यह श्री मुद्रा माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे मंदिर के गर्भगृह के मध्य में स्थापित कर दो और इस पांडुलिपि में लिखे मंत्रों का नियमित पाठ करो। यह मंत्र है, एवं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र के साथ ही गणेश मंत्र एवं गम गणपतये नमः का जाप निरंतर करते रहो। जब गांव के सभी लोग मिलकर इन मंत्रों का जाप 1,08,000 बार कर लेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त कृपा से इस गांव पर लगा श्राप पूरी तरह से टूट जाएगा और गांव फिर से अमृतपुर बन जाएगा। लेकिन याद रखो, यह जाप निष्काम भाव से एकत्रित होकर करना होगा। यह पढ़कर सबके मन में अपार उत्साह भर गया। गांव के सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि वे इस मंत्र जाप का अनुष्ठान शुरू करेंगे। मंदिर के सामने एक विशाल पंडाल लगाया गया। श्री मुद्रा को विधिवत स्थापित किया गया और फिर शुरू हुआ अखंड मंत्र जाप। दिन रात 12 महीने गांव के बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्री पुरुष सभी मिलकर मंत्र जाप करने लगे। शांता मां और उनका परिवार इस अनुष्ठान के केंद्र में थे। राजू अब बड़ा हो चला था। वह मंत्रों का अर्थ लोगों को समझाता। रोशन और श्याम अनुष्ठान की व्यवस्था संभालते। संतनु जी किसानों को समझाते कि भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र होने लगा। एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा गांव में फैलने लगी। जैसे जैसे मंत्र जाप का गिनती बढ़ती गई, वैसे वैसे चमत्कारिक घटनाएं होने लगीं। सूखे पड़े कुएं फिर से पानी से भर गए। बंजर पड़ी जमीन में हरियाली दिखने लगी। जो लोग बीमार थे वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। गांव के बाहर से लोग इस चमत्कार को देखने आने लगे। और फिर एक दिन जब मंत्र जाप की गिनती 1,08,000 के करीब पहुंची तो एक अद्भुत घटना घटी। उस दिन पूर्णिमा थी। रात के समय जब सभी लोग एकत्रित होकर मंत्र जाप कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर से इतना तेज प्रकाश निकला कि सारा गांव दिन जैसा चमकने लगा। उस प्रकाश के बीच से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी एक रथ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान गणेश के हाथ में एक मोदक था और आशीर्वाद का हाथ। माता लक्ष्मी के हाथों से सोने के सिक्कों की वर्षा हो रही थी। एक दिव्य वाणी गूंजी, हे भक्तों, तुम्हारी निष्काम भक्ति और एकाग्र साधना से हम अत्यंत प्रसन्न हैं।
आज से इस गांव पर लगा सारा श्राप समाप्त हो गया है। यह गांव फिर से सच्चे अर्थों में अमृतपुर बन गया है। तुम सब पर हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। इस मंदिर में अब हम सदैव निवास करेंगे। यहां आने वाला हर भक्त हमें प्राप्त करेगा। इतना कहकर देवता अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी कृपा का प्रकाश वहीं रह गया। उस रात के बाद अमृतपुर गांव न केवल समृद्ध बना, बल्कि एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। सांता मां का परिवार मंदिर की सेवा में लग गया। राजू ने विदुर जी से संस्कृत और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और वह मंदिर के मुख्य पुजारी बने। रोशन ने गांव की शिक्षा का दायित्व संभाला और एक विद्यालय की स्थापना की। श्याम ने कृषि में नई तकनीकें लाईं और गांव को और समृद्ध बनाया। संतनु जी गांव के मुखिया बने, जो न्याय और प्रेम से सबका मार्गदर्शन करते। और सांता मां, वह तो बस भगवान की भक्ति में ही लीन रहीं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उनका हृदय वैसा ही विनम्र और प्रेम से भरा रहा। वह हर आने वाले भक्त को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कथा सुनाती और उन्हें विश्वास दिलाती कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। और इस प्रकार अमृतपुर की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास, निष्काम भक्ति और सामूहिक प्रयास से किसी भी विपत्ति को दूर किया जा सकता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वह हर बाधा को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी समृद्धि और सुख देती है। लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने मन से लोभ, द्वेष और अहंकार को निकालना होगा और प्रेम, सेवा और समर्पण को अपनाना होगा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, प्रिय श्रोताओं, क्योंकि जहां भक्ति है वहां कथाएं अनंत है। सांता मां के वंशज आज भी उस मंदिर की सेवा करते हैं और नित्य नए चमत्कार होते रहते हैं। कोई बीमार आता है और स्वस्थ होकर लौटता है, कोई निर्धन आता है और समृद्ध होकर जाता है, कोई दुखी आता है और सुखी होकर जाता है। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हर कोई वहां से शांति और आशा लेकर जाता है। तो आइए हम भी अपने हृदय में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के प्रति यही श्रद्धा और भक्ति जगाएं। उनके नाम का स्मरण करें, उनकी कथा सुने सुनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय गणेश, जय माता लक्ष्मी। अब मैं आगे की कथा सुनाता हूं, जो सांता मां के पौत्र श्रीकांत की है। श्रीकांत राजू का पुत्र था, जो बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु था। एक बार की बात है, जब श्रीकांत लगभग 12 वर्ष का था, तो उसने अपने पिता राजू से पूछा, पिताजी, क्या भगवान सचमुच हर जगह हैं? क्या वह सचमुच हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं? राजू ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, यह तो तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। तुम्हारी दादी ने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया, पूरे गांव ने अनुभव किया। लेकिन तुम्हारे लिए भगवान ने एक विशेष परीक्षा तैयार की है। श्रीकांत ने आश्चर्य से पूछा, विशेष परीक्षा? कैसी? राजू बोले, तुम्हें पता है ना कि हमारे गांव के पश्चिम में एक घना जंगल है और उस जंगल के पार एक पहाड़ी है, जिस पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। बहुत कम लोग वहां जाते हैं, क्योंकि रास्ता कठिन है और जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन एक पुरानी किंवदंती है कि जो भक्त सच्चे मन से उस शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। पर ऐसा करने के लिए उसे भगवान गणेश की कृपा की जरूरत होती है, क्योंकि वह विघ्नहर्ता है और हर कठिन रास्ते की बाधा दूर करते हैं। श्रीकांत की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पिताजी, मैं वहां जाऊंगा। मैं भगवान गणेश की कृपा से उस शिव मंदिर में जाकर पूजा करूंगा। राजू ने कहा, यह आसान नहीं होगा बेटे, तुम्हें अकेले जाना होगा और रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी। क्या तुम तैयार हो? श्रीकांत ने दृढ़ निश्चय से कहा, हां पिताजी, मैं तैयार हूं। और इस प्रकार श्रीकांत की यात्रा शुरू हुई। उसने भगवान गणेश की पूजा की, माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया और एक छोटा सा बस्ता लेकर चल पड़ा, जिसमें कुछ खाना, एक लोटा गंगा जल और एक दीपक था। गांव के लोगों ने उसे विदा किया। सांता मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, डरना मत, भगवान तेरे साथ हैं। श्रीकांत जंगल में प्रवेश किया। शुरुआत में रास्ता सरल था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ा, जंगल घना होता गया। रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे एक वृद्ध साधु मिले, जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु ने पूछा, कहां जा रहे हो बालक?
श्रीकांत ने सारी बात बताई। साधु बोले, रास्ता बहुत कठिन है, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन श्रीकांत अडिग रहा। उसने कहा, महाराज, मैं लौटूंगा नहीं, भगवान गणेश मेरा मार्गदर्शन करेंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा था। सामने 3 रास्ते हैं। बाएं वाला रास्ता सरल दिखता है, लेकिन वह एक गहरी खाई में ले जाता है। दाएं वाला रास्ता सुंदर फूलों से भरा है, लेकिन वहां जहरीले सांप रहते हैं। और बीच वाला रास्ता कांटों से भरा और संकरा है, लेकिन वही सही रास्ता है। जाओ और भगवान गणेश का नाम लेते रहो। श्रीकांत ने साधु को प्रणाम किया और बीच वाले रास्ते पर चल पड़ा। कांटों ने उसके हाथ पैर छील दिए, लेकिन वह रुका नहीं। वह मन ही मन एयुएम गम गणपतये नमः का जाप करता रहा। अचानक उसने देखा कि सामने एक विशाल सांप रास्ता रोके बैठा है। श्रीकांत डर गया, लेकिन फिर उसने भगवान गणेश को याद किया। उसने साहस करके सांप से कहा, महाराज, मैं भगवान शिव का जल लेकर जा रहा हूं, कृपया मुझे जाने दें। आश्चर्यजनक रूप से सांप ने रास्ता छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गया। श्रीकांत आगे बढ़ा। फिर उसके सामने एक नदी आई, जिस पर पुल टूटा हुआ था। पानी बहुत तेज बह रहा था। श्रीकांत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, अब आप ही मेरी सहायता करें। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक विशाल कछुआ है। कछुआ बोला, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? श्रीकांत के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा, मेरे पास तो केवल भगवान का नाम है। कछुआ बोला, बस यही काफी है, मुझे भगवान गणेश का आशीर्वाद चाहिए। श्रीकांत ने कहा, आप निश्चिंत रहें, भगवान गणेश सबका कल्याण करते हैं। कछुए ने श्रीकांत को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी पार करा दी। आखिरकार श्रीकांत उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। पहाड़ी बहुत ऊंची और खड़ी थी। चढ़ाई मुश्किल थी। थकान से उसके पैरों में जूं तक नहीं रेंग रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह एक कदम आगे बढ़ाता और श्री गणेशाय नमः बोलता, और फिर एक चमत्कार हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। वह आसानी से पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर का दरवाजा बंद था। श्रीकांत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी शांता मां ने उसे एक छोटा सा मंत्र बताया था, एयुएम नमः शिवाय। उसने मन में वह मंत्र जपा और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर एक शिवलिंग था, जिस पर प्रकृति ने अपनी हरियाली चढ़ा रखी थी। श्रीकांत ने शिवलिंग को साफ किया, गंगा जल चढ़ाया, बिल्व पत्र अर्पित किए और दीपक जलाया। उसने एकटक शिवलिंग को निहारा और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि हमारे गांव में सदैव भक्ति का वातावरण बना रहे और सब लोग सुखी रहे। तभी मंदिर में एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, तू सच्चा भक्त है। तेरी निष्काम भक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुझे वरदान है कि तू जहां भी रहेगा वहां समृद्धि और शांति रहेगी, और यह भी कि तेरे गांव के लोगों को हमारा आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। माता पार्वती ने कहा, बेटा, तूने मेरे पुत्र गणेश पर अटूट विश्वास रखा, इसलिए तू इस स्थान तक पहुंच पाया। यहां से लौटते समय तुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। श्रीकांत ने कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया और वापस लौटने लगा। जैसा माता पार्वती ने कहा था, वापसी का रास्ता बिल्कुल सरल था। वह बिना किसी कठिनाई के गांव लौट आया। गांव वाले उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उसने सब कुछ बताया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। शांता मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब मैं निश्चिंत हूं कि हमारे वंश में भक्ति की यह धारा सदैव बहती रहेगी। और फिर श्रीकांत के जीवन में भी कई चमत्कार हुए। वह एक महान विद्वान और संत बना और उसने अमृतपुर को और भी प्रसिद्ध बनाया। उसने एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां दूर दूर से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उसने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भक्ति का प्रचार किया और हजारों लोगों को भक्ति के मार्ग पर लगाया। उसकी ख्याति सुनकर एक बार राजा स्वयं अमृतपुर आए। राजा बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। उन्होंने श्रीकांत से प्रार्थना की, हे संत, मुझे कोई उपाय बताइए।
जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। श्रीकांत ने कहा, महाराज, आप 3 महीने तक नियमित रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की इस मंदिर में पूजा करें और एवं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः इस मंत्र का जाप करें। मुझे विश्वास है कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया। 3 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अमृतपुर के मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया और गांव को करमुक्त घोषित कर दिया। इस प्रकार अमृतपुर की ख्याति चारों ओर फैल गई। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति की परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है और जो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। भगवान गणेश न केवल विघ्नहर्ता है बल्कि ज्ञान और बुद्धि के दाता भी हैं और माता लक्ष्मी न केवल धन देती है बल्कि समृद्धि, संतान सुख और घर में सुख शांति भी प्रदान करती है। इसीलिए हमें हमेशा उन दोनों की संयुक्त भक्ति करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी भक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी धर्म के मार्ग पर चलें। अब मैं आगे की कथा सुनाता हूं जो श्रीकांत के पुत्र ध्रुव की है। ध्रुव बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर था। वह घंटों मंदिर में बैठकर ध्यान लगाता। एक बार उसने सुना कि दूर दक्षिण में एक महान संत रहते हैं जो भगवान गणेश के साक्षात्कारी हैं। ध्रुव उनसे दीक्षा लेना चाहता था। उसने अपने पिता श्रीकांत से आज्ञा मांगी। श्रीकांत ने कहा, पुत्र, ज्ञान की खोज सबसे बड़ी यात्रा है, जाओ, लेकिन याद रखना असली गुरु तो तुम्हारे हृदय में बैठे भगवान गणेश ही हैं, बाहरी गुरु तो केवल मार्गदर्शक हैं। ध्रुव ने प्रणाम किया और चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी थी। वह कई गांवों और नगरों से गुजरा। रास्ते में उसे एक ऐसा गांव मिला जो बहुत दुखी था। वहां लोग भूखे मर रहे थे। ध्रुव ने पूछा, यहां ऐसा क्यों है? लोगों ने बताया, हमारे यहां बारिश नहीं हुई है 3 साल से। हमने हर देवता की पूजा की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ध्रुव का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वह गांव के बुजुर्गों के साथ गांव के मंदिर में गया। मंदिर भगवान इंद्र का था लेकिन वह भी उजाड़ पड़ा था। ध्रुव ने सबसे कहा, भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। उसने गांव वालों को भगवान गणेश की पूजा करने को कहा। सबने मिलकर एक साधारण सी गणेश प्रतिमा बनाई और विधिवत पूजा शुरू की। ध्रुव ने एयुएम गम गणपतये नमः का अखंड जाप शुरू किया। 3 दिन और 3 रात लगातार जाप चला। तीसरी रात को जब ध्रुव गहरे ध्यान में था तो उसे भगवान गणेश के दर्शन हुए। भगवान बोले, ध्रुव, तूने दूसरों के दुख को अपना दुख समझा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। कल सुबह इस गांव में वर्षा होगी और यह भी, जहां कहीं भी तू जाएगा तेरी वाणी में अमृत होगा और तू हजारों लोगों को भक्ति के मार्ग पर लगाएगा। अगले दिन सुबह जैसा भगवान ने कहा था, मूसलाधार बारिश हुई। पूरा गांव जी उठा। लोग ध्रुव के चरणों में गिर पड़े, लेकिन ध्रुव ने कहा, मैं नहीं, भगवान गणेश की कृपा है। उस गांव के लोगों ने भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर बनवाया और ध्रुव को बहुत सारा धन देकर विदा किया। लेकिन ध्रुव ने वह धन वहीं गांव वालों के लिए छोड़ दिया और केवल अपना छोटा सा बस्ता लेकर आगे चल पड़ा। इस प्रकार भक्ति और सेवा का यह सिलसिला चलता रहा। ध्रुव ने उस महान संत से दीक्षा ली और फिर स्वयं एक महान गुरु बने। उन्होंने अमृतपुर में एक बड़ा आश्रम स्थापित किया जहां भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय सिखाया जाता था। उन्होंने लिखा, भगवान गणेश की भक्ति के बिना मोक्ष का मार्ग अधूरा है और माता लक्ष्मी की कृपा के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा है। दोनों का समन्वय ही सच्चा जीवन है। और इस तरह अमृतपुर गांव की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। आज भी अमृतपुर के मंदिर में हर दिन हजारों लोग आते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह कथा केवल एक गांव की कथा नहीं है, यह हर उस इंसान की कथा है जो विपत्ति में घबराता नहीं बल्कि भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। यह हर उस परिवार की कथा है जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है। यह हर उस भक्त की कथा है जो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त कृपा चाहता है।
तो आइए हम भी इस कथा से प्रेरणा लें। अपने घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा स्थापित करें। नियमित रूप से उनका स्मरण करें। एयुएम गम गणपतये नमः और एयुएम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः मंत्र का जाप करें। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें और देखिए कैसे आपके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही कामना है। जय गणेश, जय माता लक्ष्मी। अब मैं इस कथा को और आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि भक्ति की गाथा कभी समाप्त नहीं होती। कलयुग में जब जब भक्ति की आवश्यकता होती है, तब तब भगवान स्वयं या उनके भक्त प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। अमृतपुर की कथा भी कलयुग में निरंतर जारी है। आज के समय में जब लोग भौतिकवाद में इतने डूब गए हैं कि उन्हें ईश्वर की याद ही नहीं रहती, तब भी अमृतपुर का मंदिर एक मशाल की तरह है जो अंधेरे में रोशनी देता है। वहां आज भी हर शुक्रवार को विशेष पूजा होती है और हजारों लोग आकर अपना दुख दूर करते हैं। और हां, सांता मां के वंशज आज भी उस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से एक हैं स्वामी गणेशानंद, जो ध्रुव के वंशज हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया है और पूरे देश में घूम घूम कर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भक्ति का प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि आज के युग में सबसे बड़ा सुख भगवान का नाम लेने में है। वे कहते हैं, भक्ति किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसी नहीं है, बल्कि अपने हृदय के भीतर झांकने जैसी है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो वहां भगवान गणेश बैठे मिलेंगे और माता लक्ष्मी तुम्हारे हृदय को प्रेम से भर देंगी। और इस प्रकार यह कथा अनंत काल तक चलती रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नदियां बहती रहेंगी, तब तक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की यह कथा लोगों के हृदय में भक्ति की ज्योति जलाती रहेगी। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा को अपने हृदय में संजोए रखना, इसे अपने बच्चों को सुनाना और स्वयं भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की शरण में जाना। वह दोनों हमारी रक्षा करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे, हर विघ्न को दूर करेंगे और हर इच्छा को पूरा करेंगे। बस हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। जय गणेश, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। एयुएम। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब दूसरा कथा जो जीवन को बदल देगा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भारत के पश्चिमी भाग में बसा हुआ एक शांत, धार्मिक और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था विघ्नहरपुर। जैसा नाम वैसा ही उस नगर का स्वभाव, जहां प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता था। बुधवार का दिन आते ही पूरा नगर भक्तिमय हो उठता। घर घर में दूर्वा की सुगंध फैल जाती, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती और बालक से लेकर वृद्ध तक सब गणपति बप्पा के नाम में लीन हो जाते। इसी पावन नगर के एक सिरे पर एक साधारण सा पुराना मकान था। मकान भले ही देखने में जर्जर था, पर उसमें सच्ची श्रद्धा, संस्कार और विश्वास की नींव बहुत मजबूत थी। उसी घर में रहते थे एक निर्धन किंतु अत्यंत सत्यनिष्ठ व्यक्ति, पंडित हरिदत्त। वे जन्म से ही गणेश भक्त थे और उनका जीवन भगवान गणेश की कृपा पर ही आधारित था। पंडित हरिदत्त प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते और घर के कोने में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करते। बुधवार के दिन वे विशेष व्रत रखते, न तो कटु वचन बोलते और न ही किसी से विवाद करते। उनका विश्वास था कि जो मनुष्य बुधवार के दिन गणपति की सच्चे मन से आराधना करता है, उसके जीवन से विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी धर्मवती और 2 संतानें थीं। बड़ी पुत्री श्रद्धा अत्यंत शांत, संस्कारी और सेवा भाव से परिपूर्ण थी, जबकि छोटी पुत्री सिद्धि बुद्धिमान, तेजस्वी और सीखने की प्रबल इच्छा रखने वाली थी। परिवार निर्धन था, पर संस्कारों में अत्यंत समृद्ध। धर्मवती को एक ही चिंता खाई जाती थी, संतानों का भविष्य। फिर भी वह हर बुधवार गणेश जी से यही प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, हमारी श्रद्धा और सिद्धि को हमेशा सुरक्षित रखना। उनका विवाह भी ऐसे ही भक्तिमय घरानों में हो, जहां तुम्हारे चरणों की छाया बनी रहे। यह कहानी उसी नगर, उसी परिवार और उनकी अटूट आस्था की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा का दीपक जलता रहता है, तब
तब तक अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह हमारे सामने झुकने को विवश हो जाता है। और इस कथा की शुरुआत होती है एक बुधवार की सुबह से। उस दिन सूर्योदय होते ही आकाश में हल्के गुलाबी और केसरिया रंग बिखर गए थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति ने बुधवार के स्वागत के लिए अपने हाथों से आकाश को सजाया हो। पक्षी भी सुरीले स्वर में गा रहे थे और हवा में एक अद्भुत माधुर्य और पवित्रता थी। विघ्नहरपुर नगर धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रहा था। घरों से अगरबत्ती और धूप की सुगंध आने लगी थी और दूर से मंदिरों के घंटों की आवाज सुनाई दे रही थी। पंडित हरिदत्त उस दिन सामान्य से भी पहले उठ गए थे, क्योंकि बुधवार का दिन उनके लिए सिर्फ एक व्रत का दिन नहीं था, बल्कि उनके आराध्य से सीधे जुड़ने का एक पर्व था। उन्होंने स्नान किया और पवित्र गंगाजल से अपने आप को शुद्ध किया। फिर उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, क्योंकि पीला रंग बुधवार का रंग माना जाता है और भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय भी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और शांति थी, जो केवल गहन भक्ति से ही आ सकती है। घर के उस छोटे से पूजा स्थल में गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी, जो सिंदूर से सुशोभित थी और उसके चारों ओर फूल बिखरे हुए थे। पंडित हरिदत्त ने आंखें बंद की और गहन ध्यान में डूब गए। उनके होंठों से गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र के मंत्र फूट रहे थे। एयुएम गणानाम त्वा गणपतिं हवाम है। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो सीधे हृदय को छू लेती थी। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता जा रहा था, वैसे वैसे पूरा वातावरण और भी पवित्र होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान गणेश वहां उपस्थित होकर अपने भक्त की आराधना को सुन रहे हों। धर्मवती भी पूजा में सम्मिलित हुईं और उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर वही प्रार्थना दोहराई जो वह हर बुधवार करती थीं। श्रद्धा और सिद्धि भी अपनी माता के पीछे खड़ी होकर प्रभु के दर्शन कर रही थीं। श्रद्धा के मन में एक गहरी शांति थी। वह अपने पिता की तरह ही गणेश भक्ति में रम चुकी थी। वहीं सिद्ध के मन में जिज्ञासा थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह भक्ति इतनी शक्तिशाली क्यों है। क्या सच में भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं? उसने अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी इतनी देर से एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या भगवान गणेश हमारे घर आएंगे? धर्मवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान किसी एक स्थान पर नहीं होते, वे तो हर जगह हैं। लेकिन जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे उसके हृदय में अवश्य आते हैं और उसके सभी दुखों को हर लेते हैं। सिद्ध ने फिर पूछा, लेकिन मां, हम तो इतने गरीब हैं, हमारे पास उन्हें चढ़ाने के लिए महंगे फल या मिठाइयां भी नहीं है, फिर वे हमारी पूजा क्यों स्वीकार करेंगे? इस बार पंडित हरिदत्त ने आंखें खोलीं और सिद्ध की ओर देखते हुए कहा, पुत्री, भगवान को तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए फल या मिठाई से नहीं, बल्कि तुम्हारे शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास से प्रसन्नता होती है। देखो, हम उन्हें जो दूर्वा चढ़ाते हैं वह साधारण सी घास है, लेकिन यह घास उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह सरलता और निष्ठा का प्रतीक है। तुम्हारा सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा भोग है। यह सुनकर सिद्ध को एक नई समझ मिली और उसने भी मन ही मन प्रण किया कि वह भी अपने पिता की तरह सच्ची गणेश भक्त बनेगी। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार ने प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन प्रसाद में सिर्फ गुड़ और चना था, लेकिन उसमें एक अद्भुत मिठास थी। वह मिठास थी भगवान की कृपा की। बुधवार का दिन चल रहा था और विघ्नहरपुर नगर में एक विशेष उत्साह था। नगर के बीचों बीच एक विशाल गणेश मंदिर था, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। उस दिन मंदिर में एक विशेष भंडारे का आयोजन था। पंडित हरिदत्त और उनका परिवार भी मंदिर जाने की तैयारी करने लगा। श्रद्धा और सिद्ध ने अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहने। भले ही वे साधारण कपड़े थे, लेकिन उन्हें धोकर और इस्त्री करके बहुत साफ रखा गया था। मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में वे कई परिचितों से मिले। सभी ने एक दूसरे को गणपति बप्पा मोरया कहकर अभिवादन किया। नगर के लोग पंडित हरिदत्त का बहुत आदर करते थे, क्योंकि वे न सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति थे, बल्कि उनकी सरलता और सहायता करने की भावना के लिए भी जाने जाते थे। मंदिर पहुंचने पर वहां का दृश्य देखते ही बनता था। मंदिर का शिखर सोने के कलश से सुशोभित था और उस पर पताका लहरा रही थी। मंदिर के प्रांगण में घंटियों और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। भक्तों की लंबी कतार थी, जो दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी।
पंडित हरिदत्त और उनका परिवार भी कतार में लग गया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। मंदिर के पुजारी ने पंडित हरिदत्त को देखा और उन्हें कतार से निकालकर सीधे गर्भगृह के अंदर ले गए। पुजारी ने कहा, पंडित जी, आप जैसे महान भक्त को कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गणेश ने ही आपको यहां बुलाया है। पंडित हरिदत्त ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन महाराज, सब भक्त तो समान हैं। पुजारी ने कहा, हां, सब समान हैं, लेकिन आपकी निष्ठा विशेष है। आपके हृदय में जो प्रेम है वह भगवान तक सीधे पहुंचता है। यह सुनकर पंडित हरिदत्त ने हाथ जोड़कर पुजारी का आभार व्यक्त किया और परिवार के साथ गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह के अंदर मूर्ति के सामने पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान गणेश की प्रतिमा आज कुछ विशेष प्रकाशमान लग रही है। ऐसा लग रहा था मानो मूर्ति में से एक दिव्य आभा निकल रही हो। पंडित हरिदत्त ने आंखें बंद की और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और परमात्मा के साक्षात्कार के आंसू थे। उस पल उन्हें लगा कि उनका जीवन धन्य हो गया है। मंदिर से लौटते समय रास्ते में उन्हें नगर के एक धनाढ्य व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति का नाम था सेठ लक्ष्मीचंद। सेठ लक्ष्मीचंद बहुत धनी थे, लेकिन उनके मन में लोभ और अहंकार का भाव था। वे पंडित हरिदत्त की कीर्ति से ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अरे पंडित जी, आज तो आपको मंदिर में विशेष दर्शन मिल गए। लगता है भगवान गणेश आपसे बहुत प्रसन्न हैं। फिर भी आपका घर जर्जर ही क्यों है? क्या भगवान ने आपको कोई धन का खजाना नहीं दिया? पंडित हरिदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, भगवान ने मुझे सबसे बड़ा खजाना दे दिया है, और वह है उनकी कृपा और मेरा परिवार। ईंट और पत्थर के महल कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन विश्वास और प्रेम का महल हमेशा अटल रहता है। यह सुनकर सेठ लक्ष्मीचंद को क्रोध आ गया, लेकिन वह चुप रहा और चला गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह पंडित हरिदत्त की परीक्षा लेकर रहेगा और उन्हें ऐसी स्थिति में लाएगा जहां उनकी श्रद्धा डगमगा जाए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सेठ लक्ष्मीचंद ने पंडित हरिदत्त को अपने घर बुलाया। उसने कहा, पंडित जी, मैं अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए एक योग्य पंडित की तलाश में हूं। आपकी ख्याति सुनकर मैंने आपको चुना है। इस कार्य के बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, जिससे आप अपना घर ठीक करवा सकते हैं और अपनी पुत्रियों का विवाह भी अच्छे से कर सकते हैं। पंडित हरिदत्त ने सोचा कि यह तो एक अच्छा अवसर है। वे धन के लोभी नहीं थे, लेकिन उनकी पुत्रियों के विवाह की चिंता उन्हें सताती थी। उन्होंने सेठ की बात स्वीकार कर ली। यज्ञोपवीत संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं। सेठ लक्ष्मीचंद ने बहुत ही भव्य आयोजन किया, लेकिन उसने पंडित हरिदत्त के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, पंडित जी, यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस दौरान अपने नियमित गणेश पूजन और बुधवार के व्रत को छोड़ दें, क्योंकि यह कार्यक्रम लगातार चलेगा और आपको पूरा ध्यान इसी पर देना होगा। पंडित हरिदत्त यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके लिए तो भगवान गणेश की पूजा और बुधवार का व्रत उनके प्राणों 100 से भी बढ़कर था। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, सेठ जी, मैं आपके पुत्र का संस्कार पूरी निष्ठा से करूंगा, लेकिन मेरी दैनिक पूजा और व्रत मैं नहीं छोड़ सकता। यह मेरे जीवन का आधार है। सेठ लक्ष्मीचंद ने कहा, तो फिर मैं आपको यह कार्य नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कि पंडित का पूरा ध्यान केवल मेरे कार्य पर हो। पंडित हरिदत्त ने दृढ़ता से कहा, तो फिर मुझे क्षमा करें, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। मेरी भक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। यह कहकर पंडित हरिदत्त वहां से चले गए। सेठ लक्ष्मीचंद उनके पीछे देखता रह गया। उसे लगा कि उसने पंडित हरिदत्त को झुका दिया है, लेकिन असल में पंडित हरिदत्त ने अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहकर एक बड़ी विजय प्राप्त की थी। घर लौटकर जब उन्होंने यह बात अपने परिवार को बताई, तो धर्मवती ने कहा, आपने ठीक किया। भगवान गणेश हमारे रक्षक हैं, वे हमारा भला करेंगे। लेकिन उसी रात पंडित हरिदत्त के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। उनकी छोटी पुत्री सिद्ध बुखार से तप रही थी। वैद्य को बुलाया गया, उपचार किया गया, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। सिद्ध की हालत बिगड़ती जा रही थी। पूरा परिवार चिंतित हो उठा। धर्मवती रोने लगी,
हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित हरिदत्त ने सबको शांत करते हुए कहा, घबराओ नहीं, हमारे गणपति बप्पा है ना, वे सब ठीक कर देंगे। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और निरंतर मंत्र जाप करने लगे। रात भर वे जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। तड़के सुबह जब अंधकार धीरे धीरे कम हो रहा था, तब एक अद्भुत घटना घटी। पूजा स्थल से एक तेज प्रकाश फूटा और वहां एक बूढ़े व्यक्ति प्रकट हुए, जिनका सिर हाथी जैसा था और उनके हाथ में एक मोदक था। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। पंडित हरिदत्त आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। भगवान गणेश ने मधुर स्वर में कहा, हे भक्त, तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने धन के लोभ में आकर मेरी पूजा नहीं छोड़ी, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर आया हूं। तुम्हारी पुत्री सिद्धि अब ठीक हो गई है, उसके सिर पर हाथ रखकर देखो। पंडित हरिदत्त दौड़कर सिद्ध के पास गए। सिद्ध शांति से सो रही थी और उसका बुखार उतर चुका था। वह जाग गई और मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, मैंने एक सपना देखा। एक हाथी वाले बाबा आए थे और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा था। उनके छूते ही मुझे बहुत शांति मिली। पंडित हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। वे लौटकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। लेकिन भगवान गणेश अब वहां नहीं थे। केवल उनकी मधुर हंसी की गूंज वातावरण में छाई हुई थी। सुबह होते ही पूरे नगर में यह बात फैल गई कि भगवान गणेश स्वयं पंडित हरिदत्त के घर प्रकट हुए हैं। लोगों की भीड़ उनके घर आने लगी। सेठ लक्ष्मीचंद भी यह सुनकर आया। उसने पंडित हरिदत्त से क्षमा मांगी और कहा, पंडित जी, मैंने आपकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन आप सच्चे सिद्ध हुए, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने पंडित हरिदत्त को अपनी आधी संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पंडित हरिदत्त ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, मैंने कभी धन नहीं मांगा। मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। आप अपने धन से नगर में एक धर्मशाला और एक अन्न क्षेत्र बनवाइए, जहां गरीबों को भोजन मिल सके। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। सेठ लक्ष्मीचंद ने ऐसा ही किया। उसने एक बड़ी धर्मशाला और अन्न क्षेत्र की स्थापना की और स्वयं भी एक सच्चे भक्त बन गए। पंडित हरिदत्त की पुत्रियों का विवाह भी अच्छे भक्त परिवारों में हो गया और उनका परिवार सुखी रहने लगा। लेकिन उनकी सरलता और भक्ति में कभी कमी नहीं आई। वे आजीवन बुधवार का व्रत करते रहे और गणेश जी की आराधना में लीन रहे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमें चाहिए कि हम भी पंडित हरिदत्त की तरह दृढ़ विश्वास और निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करें। बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखें, उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें और उनके मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश सभी के विघ्न हरें और सबके जीवन में सुख समृद्धि लाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, एवं गण गणपतये नमः। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक शुरुआत है हर उस भक्त के लिए जो सच्चे मन से गणेश जी की शरण में जाता है। आइए अब हम गणेश जी के कुछ और चमत्कारिक किस्सों पर भी चर्चा करते हैं, जो हमारी श्रद्धा को और दृढ़ करेंगे। एक बार की बात है, काशी में एक युवा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था केशव। वह बहुत ही निर्धन था, लेकिन उसके हृदय में गणेश जी के प्रति गहरी भक्ति थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करता और बुधवार का व्रत अवश्य रखता। एक बार उसकी माता बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि एक विशेष जड़ी बूटी से ही उसका इलाज संभव है और वह जड़ी बूटी हिमालय की कंदराओं में मिलती है। केशव तुरंत हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल नदी मिली। नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। केशव ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मुझे इस नदी को पार करने का उपाय बताइए। तभी उसे नदी के किनारे एक विशाल कछुआ दिखाई दिया। कछुआ बोला, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे अपना भोजन देना होगा। केशव के पास सिर्फ एक मुट्ठी चना था, जो उसने व्रत के नियम से बचाया था। उसने वह चना कछुए को दे दिया। कछुआ प्रसन्न हो गया और उसे नदी पार करवा दिया। हिमालय पहुंचकर केशव ने देखा कि वह जड़ी बूटी एक खतरनाक गुफा के अंदर थी, जहां एक भयंकर राक्षस रहता था। केशव ने फिर गणेश जी को याद किया। तभी गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से राक्षस का वध कर दिया।
केशव जड़ी बूटी लेकर वापस लौटा और उसकी माता का इलाज किया। उसकी माता ठीक हो गई। केशव की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे एक अक्षय पात्र दिया, जिससे उसे कभी भी भोजन की कमी नहीं हुई। एक और कथा प्रसिद्ध है, चिंतामणि गणेश की। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान गणेश की भक्ति में लीन एक राजा को चिंतामणि नामक एक रत्न दिया। यह रत्न किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता था। राजा ने उस रत्न को एक दिन में ही खो दिया, का दुरुपयोग शुरू कर दिया और भोग विलास में लिप्त हो गया। भगवान गणेश ने देखा कि राजा का अहंकार बढ़ रहा है, तो वे एक साधु के वेश में राजा के पास गए और चिंतामणि रत्न मांगा। राजा ने इनकार कर दिया। तब गणेश जी ने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए और कहा कि रत्न तो माया है, असली संपत्ति तो भक्ति है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रत्न वापस कर दिया। तब से गणेश जी चिंतामणि गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी अनेक कथाएं हैं जो भगवान गणेश की महिमा को दर्शाती हैं। उनका बुद्धि और विवेक का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हर कार्य को बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। उनका विघ्नहर्ता स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को उनका स्मरण करके दूर किया जा सकता है। और उनका प्रथम पूज्य स्वरूप हमें यह सिखाता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से ही करनी चाहिए। इसीलिए हे भक्तों, आप भी अपने जीवन में गणेश भक्ति को स्थान दें। बुधवार के दिन व्रत रखें, सत्य बोलें, किसी का अहित न करें और गणपति बप्पा का स्मरण करें। वे अवश्य आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। अब हम एक और मनोरंजक कथा सुनते हैं जो गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच हुई थी। एक बार देवताओं और अर्षियों ने फैसला किया कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका निर्णय एक प्रतियोगिता से होगा। प्रतियोगिता यह थी कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कौन सबसे पहले पूरी करता है। भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों ही इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान गणेश ने एक अलग तरकीब सोची। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और फिर वहीं बैठ गए। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां बैठे हैं। कार्तिकेय ने कहा, तुमने तो परिक्रमा की ही नहीं, तो तुम कैसे जीत गए? गणेश जी ने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। मैंने उनकी परिक्रमा कर ली, इसलिए मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। सभी देवता और आर्षि गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। गणेश जी ने हमें यह पाठ पढ़ाया कि बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। अब हम एक और कथा सुनते हैं जो गणेश जी के एक और रूप महागणपति की है। एक बार एक राक्षस ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, दानव या मनुष्य नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह राक्षस अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि इस राक्षस का वध केवल गणेश जी कर सकते हैं, क्योंकि वरदान में राक्षस ने गजानन का नाम नहीं लिया था। तब सभी देवताओं ने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने महागणपति रूप में अवतार लिया। उनका रूप अत्यंत भयानक और विशाल था। उन्होंने राक्षस का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया। यह कथा हमें बताती है कि गणेश जी केवल शांत और मंगलमय स्वरूप में ही नहीं, बल्कि रक्षा के लिए उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए हे भक्तों, कभी भी घबराएं नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, गणपति बप्पा का नाम लेते रहे। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब हम गणेश जी के विभिन्न नामों और उनके महत्व पर भी चर्चा करते हैं। गणेश जी के 108 नाम हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: विनायक, विघ्नहर्ता, गजानन, एकदंत, हेरंब, लंबोदर, विकट, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, फालचंद्र, गजकर्णकाय, विघ्ननाश, सिद्धिविनायक, उमासुत, शूर्पकर्ण और कई अन्य। इनमें से प्रत्येक नाम का एक विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए, विनायक का अर्थ है वह जो सभी के नायक हैं। विघ्नहर्ता का अर्थ है विघ्नों को हरने वाले। गजानन का अर्थ है हाथी के मुख वाले। एकदंत का अर्थ है एक दांत वाले। हेरंब का अर्थ है माता पार्वती के पुत्र।
लंबोदर का अर्थ है बड़े पेट वाले। विकट का अर्थ है विशाल रूप वाले। धूम्रकेतु का अर्थ है धुएं के रंग वाले ध्वजा वाले। गणाध्यक्ष का अर्थ है गणों के अध्यक्ष। फालचंद्र का अर्थ है माथे पर चंद्रमा धारण करने वाले। गजकर्णकाय का अर्थ है हाथी के कान वाले। विघ्ननाश का अर्थ है विघ्नों का नाश करने वाले। सिद्धि विनायक का अर्थ है सिद्धि देने वाले। उमासुत का अर्थ है उमा के पुत्र। अर्थ है माता उमा, पार्वती के पुत्र। शूर्पकर्ण का अर्थ है सूप के समान कान वाले। इन नामों का जप करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। गणेश जी की आराधना के लिए कई मंत्र हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है एयुअम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करने से बुद्धि की वृद्धि होती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एक अन्य मंत्र है एयुएम, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से शत्रुओं का नाश होता है। गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र भी बहुत प्रभावशाली है। इसके पाठ से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम गणेश जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक छोटा जीव है, लेकिन गणेश जी उस पर सवार होते हैं। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति छोटे से छोटे जीव से भी कुछ सीख सकता है। मूषक की एक विशेषता है कि वह हर चीज को कुतर सकता है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति भी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। गणेश जी के हाथ में अंकुश है, जो मोह को दूर करने का प्रतीक है। उनके हाथ में पाश है, जो समस्त बुराइयों को बांधने का प्रतीक है। उनके एक हाथ में मोदक है, जो जीवन के सुख का प्रतीक है, और उनका दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को आशीष देता है। गणेश जी का बड़ा पेट इस बात का प्रतीक है कि वे समस्त सृष्टि को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। उनके बड़े कान इस बात के प्रतीक हैं कि वे अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं। उनकी छोटी आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि वे गहन चिंतन करते हैं। उनकी सूंड इस बात का प्रतीक है कि वे अच्छे और बुरे का विवेक करते हैं। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।